हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था और मोशन में हमने मोशन और रेस्ट के बारे में पढ़ा था और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने समझा था। ठीक है, अब आगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे एक बार। डेफिनेशन क्या है डिस्टेंस की, पहले देखते हैं। एक्चुअल लेंथ ऑफ द इनडायरेक्ट पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। एक्चुअल लेंथ, ये तो हम बता चुके थे कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, लेकिन यहाँ पे एक इनडायरेक्ट दी है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी एक्चुअल लेंथ इनडायरेक्ट पाथ पर जितना कवर करती है वही उसकी डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट पाथ के बारे में हम अभी बताएंगे आपको। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्टेंस होती है, अलोंग विद डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। हमने पढ़ा कि डिस्टेंस में इनडायरेक्ट पाथ है मतलब डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये नंबर लाइन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया ओ। मान लीजिए ओ से ए तक आने के लिए हमें 2 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। उसके बाद ए से बी तक जाने के लिए 5 मीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉइंट जो है वो सी है, और बी से सी तक जाने के लिए, ये पूरा चलने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा? देखिए, ओ से सी तक की डिस्टेंस हमने मान ली 3 मीटर है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि ओ से ए से बी, बी से पूरा सी तक वापस आने में हमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी और कितना डिस्प्लेसमेंट है हमारा। पहले हम ओ से ए गए, फिर ए से बी गए, फिर बी से फिर ए आए, फिर ए से फिर ओ गए, फिर उसके बाद ओ से सी गए। तो हमें कितनी डिस्टेंस इसमें ट्रेवल करनी पड़ी ये निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, पहले हम कहाँ से गए? ओ से ए गए, फिर ए से बी गए, फिर बी से ए वापस आए, फिर ए से ओ वापस आए, ओरिजिन पे पहुंच गए, फिर गए सी तक। ठीक है, तो पहले हमें बताना है कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ क्या है? इस पाथ से गया, एक्चुअली वो इसी पाथ से वापस आया है। ठीक है, लेकिन हम समझ में नहीं आ रहा, दिखाने के लिए हमें जैसे समझ में आए इसलिए हमने अलग से पाथ बना दिया, इसी पाथ को यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गई? पहले हम ओ से ए गए, तो ओ से ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। फिर ए से बी गए, तो ए से बी के बीच की डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर। फिर बी से ए वापस आए, देन 5 मीटर। फिर ए से ओ वापस आए, 2 मीटर। फिर ओ से सी गए, 3 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या हो गई? 17 मीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्टेंस होती है। तो इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा? ओ। फाइनल पॉइंट क्या है? सी। तो ओ से सी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्टेंस, तो डायरेक्ट क्या है? यही तो है, ये वाली ओ सी। ठीक है, ओ सी होगी, लेकिन चलिए हमने यहाँ पर ओरिजिन तो ओ को माना है, ओ से हम चले हैं,
लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, हमें पता भी है नॉर्मल लाइन पे इधर साइड प्लस चलता है, इधर साइड प्लस चलता है, इधर साइड माइनस चलता है ना। तो फिर हम कितना हो जाएगा, -3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -3 मीटर, क्योंकि ये ओरिजिन के अपोजिट साइड आई है। देखिए डिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, इनडायरेक्ट पाथ इसमें बताया था हमने आपको ऊपर, तो ये डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन पे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, इसलिए हमने इसका साइन भी लिया, ओसी का साइन, मतलब -3 मीटर लिया। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। सपोज एक कार है और ये आपका पॉइंट ओ है, ठीक है। ओ को यहाँ पे हमने एक तरह से रेफरेंस पॉइंट माना है, इसको ये ओरिजिन जैसे वहाँ माना था वैसे यहाँ पे हमने इसको रेफरेंस पॉइंट माना है। तो ओ से कार चली और चलते चलते ए पर पहुंची, ठीक है। और ओ और ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर ए से वो वापस आ गई, वापस इसी पाथ पे आई, हमने आपको दिखाने के लिए अलग पाथ बनाया है, इसी पाथ पे वापस आई और सी पर पहुंची। और ओ से सी की डिस्टेंस कितनी है जी, 5 किलोमीटर है, ठीक है। पहले ओ से ए गई, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आई, मतलब यहाँ मान लीजिए इसी डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ गई, फिर सी पर आकर रुक गई, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में। तो पहले जानेंगे डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ किस पाथ पे चली, इस पाथ पे चली, पहले ओ से ए गई, कितना चली ओ से, 2 किलोमीटर। फिर ए से सी तक आई, अपोजिट डायरेक्शन में आई, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करते, इसलिए साइन का कोई भी झंझट इसमें नहीं है, डायरेक्ट हम देखेंगे ए से सी कितना चली। तो पहले ए से सी कहने के लिए पहले ए से ओ आई होगी 2 किलोमीटर, फिर ओ से सी गई होगी 5 किलोमीटर, टोटल कितना चली, 9 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, यही तो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई है, स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्टेंस, तो ये कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है स्ट्रेट लाइन पाथ क्या है, यही ओसी तो है, ओसी की लेंथ क्या है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो होगी, लेकिन रेफरेंस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये -5 किलोमीटर होगी, इसे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, -5 किलोमीटर। ओके, अच्छा आइए आगे देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, ये तुमने पढ़ा था अभी, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये तुम देख चुके हैं कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद अगला है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब ऐसी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ देखिए, तो लेंथ क्या है, वो मैग्नीट्यूड तो देगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, इसमें प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। चाहे जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे मैग्नीट्यूड तो है, जैसे क्योंकि डिस्टेंस ही एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है, बस फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड तो है। डायरेक्शन कैसे, डायरेक्शन मैंने अभी बताया था कि
डायरेक्शन रेफरेंस पॉइंट के हम अपोजिट गए तो हमारे पॉइंट माइनस, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस हो गया। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगला पॉइंट है हमारा डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होती है या फिर उसके बराबर होती है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से कम होता है या फिर उसके इक्वल होता है। ठीक है, जैसे हम ऊपर देख सकते हैं, इस केस में देखिए डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है। इस केस में भी ऐसा ही है, सॉरी ये इसके पहले भी जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है या फिर उसके बराबर बराबर केस थे। इस केस में देखिए ये दोनों बराबर थे। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रही होगी एक ही डायरेक्शन में, देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होंगे दोनों सेम होंगे। ये देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रही है स्ट्रेट लाइन पाथ पे, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। इस केस में भी हम देख सकते हैं, ये देखिए ये कार जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रही है एक ही डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। एक और बचा है अभी, वो भी देख लेते हैं कि जो डिस्टेंस होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस जो होती है हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ऊपर देख चुके हैं हम, पॉजिटिव कब होती है डिस्प्लेसमेंट, हमने देख लिया ऊपर, पॉजिटिव तो होती ही है। नेगेटिव कब होती है, जब हम रेफरेंस पॉइंट के अपोजिट जाते हैं, ओरिजिन के अपोजिट जाते हैं। और जीरो कब होता है, जीरो तब होता है जब हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होता है, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, जब हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होता है, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।